कल के लिए एनालिसिस किया जाए। देखिए 10 डे में है 24,478 और मार्केट क्लोज किया 24,472। इसको नेगेटिव भी बोल सकते हैं और अभी भी उम्मीद है ये सोच सकते हैं। एक चीज आप मार्क कीजिए, आज का जो लो है 24,429.25 और अगस्त महीने में 4 तारीख का लो था 24,427.95। इसका मतलब ये जो दो बॉटम है इसको डबल बॉटम आप मान सकते हैं। इसीलिए जब तक 24,427 नहीं टूटता है तब तक पुट ऑप्शन नहीं लेंगे। मार्केट बेयरिश दिख रहा है लेकिन तब तक पुट ऑप्शन नहीं लेंगे, लेकिन कॉल ऑप्शन भी नहीं लेंगे। मार्केट यहां से अगर रिवर्स कर गया तो बहुत अच्छा रिवर्स करेगा, थोड़ा इंतजार करके लेना होगा। अगर मार्केट में किसी तरह से कोई गुड न्यूज आ गया और क्रूड डाउन हो गया, क्योंकि ट्रंप एक ट्वीट करेगा 5-6 रुपया 7 रुपया क्रूड डाउन हो जाएगा, उसका तो कोई भरोसा है नहीं। अगर वैसा सिचुएशन आता है और मार्केट अगर 24,500 के ऊपर खुलता है, देखिए अभी तक का हमारा सपोर्ट किया था 24,515 जो कि लो था आपको अगस्त का पहला दिन का 3 तारीख का। वो 24,515 के ऊपर बुलिश ही रहना है, बेयरिश नहीं होना है। तो 24,515 के ऊपर अगर मार्केट चल रहा है तो पुट ऑप्शन भूल जाएंगे, जो जितना नेगेटिव आज होना था वो हो गया। कॉल ऑप्शन लेंगे थोड़ा रुक के, कॉल ऑप्शन लेंगे 24,560 के ऊपर। स्टॉप लॉस 24,515 ही रहेगा, लेकिन कॉल ऑप्शन 24,560 के ऊपर लेंगे। 24,560 के ऊपर पोजिशनली बैठेंगे और अगर हमारा डायरेक्शन में मार्केट चला गया और 24,700 के ऊपर क्लोज दे दिया तो उसको कैरी भी कर सकते हैं। हालांकि परसों सेंसेक्स का एक्सपायरी है, लेकिन 24,700 के ऊपर मार्केट फुल्ली बुलिश हो जाएगा, क्योंकि जितना कमजोर हाथ था उसको निकालने के लिए आज बहाना मिला, मार्केट को गिरा दिया। एक चीज मार्क कीजिए, हमारा कल का स्ट्रेटेजी था कि मार्केट को 24,500 तोड़ने देंगे, आधा घंटा वेट करेंगे और 24,475 के नीचे ही पुट लेंगे। 24,475 जब टूटा 10:15 बजे, पहला ही कैंडल में 24,500 तो तोड़ दिया था, लेकिन 24,475 टूटा 10:15 बजे के बाद। उसके बाद 24,500 नहीं आया। हालांकि 24,475 से बहुत ज़्यादा नीचे नहीं गया, ये पॉइंट हमारा मिस हो गया था। हम 24,400 200 डीएमए को सोच रहे थे टारगेट, लेकिन वहां तक नहीं गया। उसका कारण था 24,428 वहीं तक मार्केट उतरा। उस चीज को पॉजिटिव कॉन्टेक्स्ट में भी ले सकते हैं, क्योंकि आज वो लेवल टूटा नहीं, तो इसको डबल बॉटम मान सकते हैं। और एक रेंज है आपको 24,677, वो हो गया टॉप रेंज। तो 24,477 और 24,677 और 24,428, ये तो दो लाइन फिक्स हो गया। हिसाब से तो इस बीच में नहीं लेना चाहिए, लेकिन 24,515 के ऊपर में मार्केट बुलिश है और 24,560 के ऊपर में कॉल ऑप्शन ले सकते हैं। पहला टारगेट तो 24,677 ही रहेगा, लेकिन अगर ऊपर जा रहा है तो हो सकता है 24,700 भी जाएगा। और अगर क्लोज 24,705 के ऊपर हो जाता है तो फुल बुलिश हो जाएगा मार्केट। फिर 600 पॉइंट वाला जो मूव हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो मिल जाएगा इस सप्ताह। कल ग्रहण है, कल एक मार्केट रिवर्सल का चांस है, लेकिन उसके लिए कुछ गुड न्यूज मिलना चाहिए। अभी जिस तरह से टेंशन चल रहा है उस पर भरोसा तो किया नहीं जा सकता है, लेकिन पुट ऑप्शन अब आज जो लेवल मिला है 24,428 और 24,429, इसको तोड़ने देंगे, उसके बाद ही पुट ऑप्शन लेंगे। बेयरिश उसके बाद ही होंगे, उसके पहले नहीं होंगे। अब आप लोग को हम शेयर में कुछ स्टॉक के बारे में बताते हैं। हालांकि रिकमेंडेशन नहीं है, लेकिन चार्ट या वैल्यू बाइंग किसको बोलते हैं और मोमेंटम बाइंग किसको बोलते हैं। आप अगर 2-3 चार्ट देखिए जो निफ्टी 50 में है, आज जो इटर्नल का
मोमेंट आया, उसको मोमेंटम स्टॉक बोलेंगे। क्लोज दिया 316 में, तो उसका आज का जो लो है उसको स्टॉप लॉस बना के अगर कोई बाई करता है तो वो हो गया मोमेंटम बाइंग, क्योंकि आज ब्रेकआउट दिया, पिछले 5 दिन का कैंडल के ऊपर में क्लोज दिया, वो हो गया मोमेंटम बाइंग। और वैल्यू बाइंग किसको बोलेंगे? अगर आप चार्ट देखिए टाटा स्टील का, पिछले 4-5 दिन से वो यही 2-3-4 रुपया के अंदर में घूम रहा है, उसका अगर स्टॉप लॉस 183 लगाते हैं तो 188 189 में वैल्यू बाइंग हो गया। उसी तरह अगर वैल्यू बाइंग देखा जाए तो HDFC बैंक भी है। HDFC बैंक का भी जो 52 वीक लो है वो 725 रुपया है, उसको स्टॉप लॉस मानना होगा। 725 रुपया में क्लोज हुआ, निकल जाना होगा, कमजोर स्टॉक है, लेकिन वैल्यू बाइंग उसको बोल सकते हैं। उसी तरह रिलायंस हो गया। रिलायंस अभी जो 1320 में चल रहा है, पिछले 5-6 दिन का अगर कैंडल देखें तो उसका स्टॉप लॉस बनता है 1270। 1270 का स्टॉप लॉस के साथ उसको भी बाई कर सकते हैं, हालांकि उसको ना वैल्यू बाइंग बोलेंगे ना मोमेंटम बोलेंगे। मोमेंटम होगा अगर 1-2% और ऊपर चला गया तो, लेकिन अभी 1320 जेन्युइन बाइंग जोन में है। इस टाइप से स्टॉप लॉस पहले फाइंड कीजिए और जितना आप रिस्क ले रहे हैं उससे कम से कम 3 टाइम्स प्रॉफिट देख लीजिए और उसी को टारगेट रखिए। उस तरह करके स्टॉक में ट्रेडिंग किया जा सकता है, लेकिन स्टॉप लॉस मस्ट है। विदाउट स्टॉप लॉस कुछ नहीं। आज 2% प्लस में बंद हुआ है इटरनल, सिर्फ 2% का रिस्क है। अगर 6% हमको प्रॉफिट चाहिए तो इस रेट में अगर कोई बाइंग करेगा तो यहाँ से 6% प्लस कर लीजिए, जितना होगा उसमें निकल जाना होगा। टारगेट तो मेरे को लग रहा है 340 के ऊपर जाना चाहिए, लेकिन उसका स्टॉप लॉस आज का जो लो है 306 रुपया, उसी को स्टॉप लॉस मानना होगा और उसको स्टॉप लॉस लगा के और मोमेंटम बाइंग करना चाहिए। बहुत से लोग मोमेंटम बाइंग करते हैं, बहुत से लोग वैल्यू बाइंग करते हैं, लेकिन शॉर्ट टर्म के लिए या मीडियम टर्म के लिए प्रीफर करना चाहिए मोमेंटम बाइंग। एक दिन किसी दिन अचानक से 2% 3% का अगर ब्रेकआउट आ गया तो उस स्टॉक को लीजिए और उसका उस दिन का लो को आप स्टॉप लॉस लगा दीजिए, वो होता है मोमेंटम बाइंग। क्योंकि रिटेलर क्या सोचते हैं कि अरे 3% चला गया और कितना चढ़ेगा करके उससे हट जाते हैं। तो वो चीज़ वो लोग वैल्यू बाइंग करते हैं। वैल्यू बाइंग में फंसने का डर रहता है, 2 महीना 3 महीना 4 महीना तक रोक देगा उसी रेट में, क्या कर सकते हैं।